और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों की तफसील। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने एक और इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए कापू नेस्तम स्कीम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम के तहत कापू, तेलगा, बालेजा तबके की खवातीन को हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 45 ता 60 साल खवातीन इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। कैंप ऑफिस में वज़ीर आला ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी के अलावा रियासती वज़रा और मुख्तलिफ तबके की खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद रहीं। वज़ीर आला ने कहा कि इस स्कीम के तहत खवातीन को हर साल 15,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ तेलुगु देशम हुकूमत ने इन तबकात के लिए हर साल 1,000 करोड़ रुपये जारी करने का वादा किया था। 5 साल के दौरान तेलुगु देशम हुकूमत ने सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही जारी किए, जबकि वाईसीपी हुकूमत ने 1 साल के दौरान 4,770 करोड़ रुपए जारी किए। आंध्र प्रदेश में लोकसभा हलकों के मुमासिल अजला के क़याम पर गौर खौज किया जा रहा है। फिलवक्त आंध्र प्रदेश में 13 अजला हैं और 25 लोकसभा की सीटें हैं। कैंप ऑफिस में मुनक़दा वीडियो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद अजला की तादाद में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी के अलावा DGP और रियासती वज़रा भी मौजूद रहे। इस दौरान रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद में इजाफे पर भी बातचीत की गई। फिलवक्त आंध्र प्रदेश में 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। मजीद 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के क़याम पर भी गौर खौज किया जा रहा है। मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने पर YCP MP रघु रामाकृष्णम राजू को अपनी ही पार्टी ने वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने अंदरूनी एक हफ्ता उन्हें जवाब देने का हुक्म जारी किया है। YCP के कौमी सेक्रेटरी विजयसाई रेड्डी ने MP को नोटिस जारी किया। रघु रामाकृष्णम राजू नरसापुरम हल्का पार्लियामेंट से YCP की टिकट पर MP मुंतखब हुए हैं। रघु रामाकृष्णम राजू ने अपनी ही पार्टी के MLAs पर कई बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए हैं। इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और स्पीकर तक को एक मकतूब तहरीर किया था, जिस पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने रद्दअमल जाहिर करते हुए वजह बताओ नोटिस जारी करने के अहकामात जारी कर दिए। और हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने YCP MC से बातचीत की। उन्होंने पार्टी की जानिब से जारी करदा नोटिस पर वजाहत तलब की। कांग्रेस के सांसद रामकृष्ण राजू ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, पुलिस में शिकायत की थी और जब उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से मिलने जाने वाले थे। लेकिन उसके ठीक पहले ही YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको सो कॉज नोटिस इशू हुआ है और उनसे 7 दिन में जवाब देने को कहा है। तो कुल मिला के पार्टी के अंदर कुछ घमासान चल रहा है। हमारे साथ जो है वो YSRCP के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृष्ण राजू साहब, वेलकम। So you got a so-called notice today. Yes, this is the What is written in that notice and what exactly happened? Or why they are giving you so-called notice? There are some 16 pages of various newspaper cuttings. Of course, and surprisingly, they have given all 2 big dailies, Eenadu and Andhra Jyoti. And there were several news items in Sakshi also, but surprisingly, they have not put that. No, basically, they thought that I am differing with some of the party views, especially with regard to English medium and with regard to the sale of Tirupati lands. And there was some discussion with our MLAs. All of a sudden my MLAs, they asked me to resign. You are one with only the picture of Mr. Jagannath Reddy. I said, in my victory, 90% victory credit goes to Mr. Jagannath Reddy and 10% credit goes to me also, because I also got at least 10% personal voting. You are going to meet Amit Shah and Om Birla. I wanted to meet instead of meeting the chief minister or you are going to meet. You are coming to the root cause again. I tried my best to meet our CM. I could not get time. What is that I can do? So when they started burning my effigies, sponsored by a few of my MLAs, of course under the shadow of the so-called party workers, so I tried to reach. I could not get the time. And then and the police were the spectators, and immediately I had filed the complaint with the police to register the case, and I did speak to the station house officers.
They said we have to get some legal opinion. I said at least you have to book the COVID case because 50 people assembled. Some reports are there that now you are in contact with BJP people and you might be going to join BJP or something like that. That is all hallucination by some people. I am in touch with BJP people in the parliament, not otherwise. But the parliament is going on, so we are all friends there, we are all colleagues there, and out of 540, 300 odd were BJP MPs only. So I move with all. It is not that I am with BJP. I am with BSP, I am with SP, I am with BJD, I am with DMK. So I have friends in all parties. और अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर की। जी हां, आंध्रा में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 10,000 के निशाने को पार कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना के 497 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस से रियासत में अब तक 129 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,047 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। और वहीं कर्नूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में 245 कोरोना से मुतासरा मरीज जेर इलाज हैं। आईसीयू वार्ड में 6 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। वेंटिलेटर पर 2 मरीज हैं। कोविड की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से 60 साल से ज्यादा उम्र रसीदा अफराद की कोविड जांच की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार कर्नूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल और कोविड अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी से। नाज़रीन, आज हमारे साथ गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी साहब है। वो कोविड के इंचार्ज भी हैं, कोविड-19 हॉस्पिटल कर्नूल के। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। पहला सवाल ये है कि आज का पोजीशन कर्नूल में कितने केसेस है, कितने एक्टिव है और कितने जो है डेथ रेट हुआ है, इसके ताल्लुक से आप बताइए। कर्नूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पे अब तक आज 245 केसेस एडमिट शरीक हुआ और इस पे आईसीयू में 38 केसेस है और कल 10 केसेस डिस्चार्ज हुआ। आज 13 केसेस डिस्चार्ज हो रहा है और सब दूसरे पेशेंट सब स्टेबल पे है। क्या भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोगों वेंटिलेटर पे 2 केसेस है, दूसरी ऑक्सीजन पे है 36 केसेस और दूसरे पेशेंट्स अच्छा है, क्या भी ज़रूरत नहीं इनके। यहाँ पर कर्नूल में जो केसेस बढ़ रही हैं, इसको कम करने के लिए डे बाई डे जो आप प्रिकॉशन मेजर्स ले रही हैं, जो लैब्स आए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो कोविड कम करने के लिए अब हम लोगों 60 इयर्स ऊपर के लोगों को और वो उनको शुगर, बीपी और क्या तो भी किडनी का बीमार और दूसरी बीमारी है, वो सब लोगों को कोविड टेस्ट कर रहा हूँ। वो करे तो उनको कोविड पॉजिटिव रह तो जल्दी हमको निर्धारण होगा और इनको ट्रीटमेंट देने को मौका मिलेगा। डेली 3000 तक परीक्षा कर रहा, वो भी आने के दिन में 5000 करने को। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी सेल और सदर जिला कांग्रेस कमेटी अहमद अली खान ने जगन रेड्डी हुकूमत पर एनआरसी और एनआरपी के मामले में आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों मामले सिर्फ एक मजहब से जुड़े हुए नहीं हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस बिल को सिर्फ मुस्लिम रहनुमा के जरिए क्यों टेबल किया गया। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम अक़लियतों को ही इससे जोड़ रही है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से एनआरसी और एनपीआर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रोकने की अपील की। क्यों आप ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ में एक डर है, एक खौफ है, इसीलिए हम रेजोल्यूशन के लिए इस ज़रिए आ रहे हैं? माइनॉरिटीज़ को कोई डर खौफ नहीं है।
कि आपने सिर्फ अपने ही माइनॉरिटी डिप्टी सीएम से बिल को टेबल करवाया, क्यों किसी और से क्यों नहीं? तो दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, आप उसको माइनॉरिटी लेवल क्यों दे रहे हैं? ये इस बिल को हम मानने वाले नहीं। आप जो रेजोल्यूशन जो आप पास कर रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये बिल्कुल जो है सिर्फ धोखा देने वाला रेजोल्यूशन है। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए किसानों का एहतजाज अभी भी जारी है। अमरावती के किसान गुज़िश्ता 190 दिनों से एहतजाज पर हैं। तुलूरू के अलावा वेंकटपालम, दंडुपाड़ू में किसानों ने एहतजाज किया। इस दौरान 3 दारुल हुकूमत नहीं बल्कि 1 दारुल हुकूमत का नारा दिया गया। एहतजाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। एहतजाज में मर्द ख़वातीन के अलावा बच्चों ने भी हिस्सा लिया। एहतजाजी किसानों ने अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश में कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने या बरकरार रखने पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। असेंबली स्पीकर टी सीताराम ने अपने दौरे श्रीकाकुलम के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मालियाती बिल पर वीटो करने का इख्तियार काउंसिल को नहीं है। काउंसिल तजुर्बेकार, माहिरीन और सीनियर लोगों की जमात है। अरकान काउंसिल सिर्फ मुफीद मशवरे दे सकते हैं, बिल को वीटो करने का इख्तियार उन्हें नहीं है। असेंबली अवामी नुमाइंदों की मुंतखबा जमात है। स्पीकर ने कहा कि इस सिलसिले में सियासी माहिरीन और कानून के माहिरीन से मशवरे लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द काउंसिल पर हुकूमत फैसला लेगी। శాసన మండలి ఈజ్ ఓన్లీ అన్ అడ్వైజరీ నేచర్ ఆఫ్ బాడీ. ఇది ప్రజల విధానసభ, శాసనసభ, ప్రజాసభ. ఈ సభలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలే ఫైనల్. కాబట్టి కాకపోతే ఎగువ సభకి పంపించాం. వాళ్ళు గౌరవప్రదంగా అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ఓఎస్ వాళ్ళకి ఏమైనా సరే సజెషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నప్పుడు లెట్ దమ్ సజెస్ట్ అస్. కానీ దాన్ని కాదని వీటో చేసే అధికారం కౌన్సిల్కి లేదు లేదు లేదు. ఇదైతే పక్కా. ఇది ప్రజల సభది. सऊदी हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नज़र दीगर ममालिक के आज़मीन को हज की इजाज़त देने से इनकार किया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन को रकम वापस करने का ऐलान किया। कर्नूल हज कमेटी के रुकन सैयद अशफाक हुसैन ने आज़मीन से अपील की कि वो ऑनलाइन पर हज को कैंसिल करें ताकि उनकी रकम उन्हें फराहम की जा सके। सैयद अशफाक हुसैन ने कहा कि कर्नूल से जुमला 500 से ज़ायद आज़मीन ने हज के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, ताहम आज़मीन ने हज की पहली किस्त भी जमा की थी। हज कैंसिलेशन की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद तमाम आज़मीन को उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। विजयवाड़ा में गैरकानूनी कामों में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जिला एसपी रविंद्र नाथ बाबू के अहकामात पर पुलिस ने जुआ खेलने और मुर्गों की लड़ाई के मराकज़ पर धावा किया। इस दौरान पुलिस की मोबाइल टीम ने नंदीगाम के मज़ाफ़ात में जुआ खेलने और मुर्गों की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3,03,770 रुपये जब्त किए। एक BMW के अलावा 6 दीगर कार, 3 टू व्हीलर और 13 सेलफोन जब्त किए। खबरों में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं urdu.news18.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुल्क में बेकाबू कोरोना का कहर, फिर लॉकडाउन हो रहे हैं कई शहर। लोग हैरान परेशान, कैसे पिएं मजबूरी का ये जहर। किसी तरह नहीं बदल रही कोविड-19 की सूरत। क्या मुल्क को है एक और लॉकडाउन की जरूरत?